कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन का एक वफ़द आज माइनॉरिटी ह्यूमन राइट्स कमीशन को रुजू हुआ और इन्होंने बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी के ऊपर कंप्लेंट शिकायत दर्ज करवाई, जिन्होंने मुसलमानों की दिल आज़ारी की। नगर में चल रहे महायात्रा के दौरान कौशिक रेड्डी ने मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हुए वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस गौस आलम के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो गए, मुसलमानों को बेइज्जती महसूस की। रेड्डी ने कहा, तुर्कुडू डरते हुए तुमने हिंदुओं को पूजा से रोका। इसके एमएलए कौशिक रेड्डी ने मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए नाज़ेबा अल्फाज के खिलाफ केसीआर और केटीआर की खामोशी मुआयना ख़ैज़ है। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए फ़हीम कुरैशी टिमरिस के चेयरमैन ने कहा, हर मौके पर बीआरएस यही हरकत करती है, केसीआर और केटीआर खामोश हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा बियावानी साहब और साथ ही हमारे कॉन्टेस्टेड एमएलए कारवन इंचार्ज उस्मान हाजी साहब और जितने भी हमारे यंगस्टर्स मोइज़, अरहम, अमान, हुसैन, जितने भी लोग यहाँ पे जो दर्द महसूस करके हम पूरे इकट्ठा होते आज यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को आना पड़ा। ये कभी हम सोचे नहीं थे कि हम आके एक एमएलए के लिए ऐसी शिकायत करने का मौका कभी कोई देगा, स्पेशली खुसूसी बीआरएस पार्टी। आज जो बीआरएस पार्टी जो माहौल बना रही है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनका एमएलए जो जहर उड़ल रहा है और केसीआर और केटीआर जो तरह से खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, पता नहीं उनका मंसूबा क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को और कितनी तकलीफ़ देना चाहते हैं। उनकी जब दौरे हुकूमत में कितने मजीदे शहीद हुए तब भी कोई आवाज़ नहीं उठाया, और आज तो डायरेक्टली उनके एमएलए पाड़ी कौशिक रेड्डी भरी रोड पर तमाम ऑफिसर्स के सामने एक मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर जो होती बहुत ही ईमानदार, बहुत सबको लेके चलने वाले ऑफिसर को लेके आईपीएस के साथ जो रवैया उन्होंने जो बिहेव किया, जिस अल्फाज को इस्तेमाल किया, जो जहर उगला उन्होंने उनके ख़िलाफ़, उनके रिलीजन के ख़िलाफ़, उसका ही कंप्लेंट देने ह्यूमन राइट कमीशन को आए। और जब इसका सवाल मैं ट्विटर के माध्यम से मैं ट्वीट किया केटीआर, तो केटीआर हद तो ये हो गया कि केटीआर मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिए। और भले जब जमहूरियत में किसी को अपन सवाल करते हैं, वो पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है बोल के उनको सवाल किया गया कि आपके एमएलए ने ऐसे ऐसा बोला, इस पर आपका क्या रुख है। उन्होंने सीधा ट्विटर पे ही मुझे ब्लॉक कर दिया। खैर, उन्होंने ब्लॉक करने से कुछ होने वाला नहीं। मेरा एक ही अपील है तमाम मुसलमानों से कि अब तो सोचो, लास्ट टाइम वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, ना केसीआर ना केटीआर उसके लिए एक बात भी नहीं बोले, एक मीटिंग भी नहीं किए, एक बार भी पब्लिक में आके मुसलमानों को कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया। जुबली इलेक्शन में जब हम खबरस्तान की बात की है, यही केटीआर मुसलमानों का मजाक उड़ाया कि खबरस्तान नहीं, ना डंडे मारते, वोट करते, ये करते बोल के। नतीजा आप लोग के सबके सामने है। जो मुसलमान के लिए जो कांग्रेस हुकूमत, जो रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में जो कमिटमेंट, जो प्रोमिसेस दिए, इंशाल्लाह पूरे प्रोमिसेस फुलफ़िल करेंगे। ये कराने की जिम्मेदारी भी हम हमारे चीफ मिनिस्टर के पास जाके नुमाइंदगी करके पूछने का उतना इख्तियार, उतना हक़ है हमारे पास। क्या पिछले 10 साल में केसीआर के पास वो था? खाली सिंबॉलिक नाम के लिए होम मिनिस्टर बना के रखे थे। कभी उन्हें एक होम मिनिस्टर, कभी एक विजिट किए उन्होंने, होम मिनिस्टर का रिव्यू किए उन्होंने। हम हर जगह पहुँचते, हर जगह बात करते, हमारे सीएम से बात करते, मिनिस्टर से बात करते। उनके दौरे हुकूमत में एक माइनॉरिटी वेलफेयर मुसलमान मिनिस्टर को नहीं बनाए, हम यहाँ पे मिनिस्टर बना के माइनॉरिटी वेलफेयर दिए, क्योंकि उनका दर्द, उनकी चीज़ समझ सकते बोल के आज अजहरुद्दीन साहब को आपके बीच में रखे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ केसीआर या केटीआर को